नमस्कार, आदाब, खुशामदीद। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीमी। आज भारतीय संविधान के जनक और भारत गणराज्य के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 188वीं जयंती है। इसी मौके पर आपको और आपके पूरे परिवार को नेशनल इंडिया न्यूज की तरफ से दुआ और सलाम। इस खास मौके पर पूरे देश बाबा साहब की जयंती को हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। आइए आपको बताते हैं कि अब बाबा साहब ने देश के लिए क्या किया, ये जानकारी आगे साझा करेंगे। उससे पहले एक नज़र उनके जीवनी पर। बाबा साहब की अगर जीवनी पर नज़र डालें तो उनकी जीवनी काफ़ी जटिल रहा है, अफसोसनाक रहा है, चिंताजनक रहा है। वैसे मैंने भी बाबा साहब को खुद पढ़ा है, समझा है, साथ ही बाबा साहब को परखने की भी कोशिश किया है। मैं जब पहली बार बाबा साहब पर जीवन और मिशन पढ़ रहा था तो एक दिन में 41 पेज पढ़ गए। अब आप ही समझिए कहानी कितनी रोचक थी। जब उनकी कहानी को समझा तो आंखें नम हो गई थी और पता चला कि बाबा साहब देश हित के लिए हमेशा सोचते थे, जबकि लोग उनसे छुआछूत करते थे। जब बाबा साहब स्कूल पढ़ने जाते तो उसे स्कूल के कमरे के बाहर दरवाजे पे बिठाया जाता था, और इतना ही नहीं, पीने के लिए पानी यानी नल पर जाने नहीं दिया जाता था, नल को छूने नहीं दिया जाता था। उसी स्कूल के बावर्ची नल चलाते तो बाबा साहब पानी पीते थे। जिस दिन बावर्ची छुट्टी पे होता तो बाबा साहब प्यासे रह जाते थे। अब जरा सोचिए कि बाबा साहब से दुनिया कितनी नफरत करती थी। बात यहीं ख़त्म नहीं होती है। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन के 65 सालों में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, औद्योगिक, संवैधानिक जैसे कई क्षेत्रों में अनगिनत कार्य करके राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने कई ऐसे काम किए जिन्हें आज भी हिंदुस्तान याद रखता है। अंबेडकर जयंती के अवसर पर जानते हैं कि उन्हें राष्ट्र निर्माण में क्या क्या काम किए। मानवाधिकार जैसे दलित एवं दलित आदिवासियों के मंदिर प्रवेश में पानी पीने, छुआछूत, जाति पाति, ऊंच नीच जैसी सामाजिक कुरीतियों को मिटाने के लिए काम किए। उन्होंने मनुस्मृति दहन, महासत्याग्रह, नासिक सत्याग्रह, येवला की गरजना जैसे आंदोलन चलाए। बेजुबान, शोषित और अशिक्षित लोगों को जागरूक करने के लिए साल 1927 से 1956 के दौरान मूक नायक, समता, जनता और प्रबुद्ध भारत नामक 5 साप्ताहिक और पाक्षिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। उन्होंने छात्रावास, नाइट स्कूल, ग्रंथालयों और शैक्षणिक गतिविधियों के माध्यम से कमजोर वर्गों के छात्रों को अध्ययन करने और साथ ही आय अर्जित करने के लिए उनको सक्षम बनाया। सन 1945 में उन्होंने अपनी पीपल्स एजुकेशन के सोसाइटी के जरिए मुंबई में सिद्धार्थ महाविद्यालय और औरंगाबाद में मिलिंद महाविद्यालय की स्थापना की। हिंदू विधेयक संहिता के जरिए महिलाओं को तलाक, संपत्ति में उत्तराधिकार आदि का प्रावधान कर उसके मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष किया। साथ ही उन्होंने समता, समानता, बंधुता, मानवता आधारित भारतीय संविधान को 2 साल 11 महीने में किया। वही साल 1951 में महिला सशक्तिकरण का हिंदू संहिता विधेयक पारित करवाने में प्रयास किया और पारित न होने पर स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दिया। निर्वाचन आयोग, योजना आयोग, महिला पुरुष के लिए समान नागरिक, हिंदू संहिता, राज्य पुनर्गठन, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, निर्वाचन आयोग और सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, विदेश नीति बनाई। उन्होंने विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में SC/ST लोगों की सहभागिता सुनिश्चित किया। ये सबसे बड़ा कदम रहा है। बाबा साहब के बारे में जितना बताऊं उतना कम है। जाते जाते एक बार फिर आपको, आपके पूरे परिवार को, नेशनल इंडिया न्यूज के पूरे परिवार की तरफ से आप सभी को बाबा साहब की 128वीं जयंती पर सलाम, दुआ। फिलहाल आप देख रहे थे NIN। जय भारत। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।